सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएचएन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम, खास मुलाकात डॉक्टर्स ऑनलाइन विद रश्मि राय। जी हां दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस समय में, जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें बहुत जरूरत है सतर्कता बरतने की, और वो सतर्कता किसी भी माध्यम से हम लोग बरतें वो हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी। आज जो हम टॉपिक उठाने जा रहे हैं वो कोरोना से अछूता बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि आज हम किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी जरिए उसी डर में, उसी संकट में जी रहे हैं। भले ही हम लोग कोरोना के शिकार ना हो, लेकिन अगर हमारे आसपास कोई केस निकल आता है तो हमारे मन में ये डर बन जाता है कि भाई कहीं ये केस हमारे आसपास ना आ जाए या हम तक ना पहुंच जाए। हमारे मन में बहुत से सवाल इस बात को सुनते ही अचानक पैदा होने लगते हैं, पनपने लगते हैं, और उन्हीं सवालों का जवाब आज हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको देंगे और आपको डिटेल में घर पर बैठे ही तमाम चीजों का उपाय बताने के लिए, आपको कोरोना से डराने नहीं बल्कि उबारने के लिए हमारे साथ एक जानी मानी डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर रश्मि राय मुंबई से ये ताल्लुक रखती है, मुंबई में ही इनका क्लिनिक है। एज एनहांस नाम से ये क्लिनिक चलाती है। और आपको बता दें कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने में जितने डॉक्टर्स का नाम आता है उसमें ये टॉप पर गिनी जाती हैं। डॉक्टर रश्मि राय लाइफस्टाइल, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड मेटाबॉलिक डॉक्टर हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर रश्मि राय का। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू खुशबू, थैंक यू। देखिए डॉक्टर, लॉकडाउन का ये पीरियड है, सभी लोग कोरोना से बहुत डरे हुए हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड में भी इस बात पर चर्चा की थी कि हम कोरोना के डर को कैसे भगाएं और इस दौरान में जो लॉकडाउन का पीरियड है इसको खुशी से कैसे बिताएं। शुरुआत यहीं से करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं, और आपकी जो मेंटल हेल्थ है भी, उसको भी आप जितनी भी पॉजिटिव रख सकते हैं वो बेटर ही होगा। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं रोज, तो आप अपनी रूटीन को प्लीज मेंटेन रखें एक्सरसाइज के लिए, और पूरे दिन का जैसे एक रूटीन है वो आप एक सेट करके रखिए। सुबह उठना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, फिर आपके जो आप अगर आप हाउस मेकर है तो आप वैसे ही बिजी रहेंगे घर में, क्योंकि अभी काफी लोग हैं घर में। और अगर आप जॉब में हो और अगर आप घर से काम कर रहे हो तो अपने लिए एक अलग से डेस्क सेटअप करना और अपने काम पे ध्यान देना। और ऑल्सो इसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए क्योंकि हम अपने फैमिली के साथ भी ये टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और वैसे भी अप्रैल मई के टाइम पे स्कूल्स में तो छुट्टियां होती ही है, तो लोग बस इसे एक समर वेकेशन की तरह ट्रीट करें और एक पॉजिटिव माइंड स्टेट ऑफ माइंड रखें। जी बिल्कुल डॉक्टर रश्मि, यहाँ पर सवाल बहुत सारे हैं, मेरे सवाल भी खुद के बहुत सारे हैं, लेकिन मैं दर्शकों को भी कहना चाहूंगी कि आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके मन में कोरोना को लेकर या किसी भी चीज को लेकर कोई डर हो, कोई मिथ हो, कोई सवाल हो जिसका उत्तर आप चाहते हैं, जिसका निवारण आप चाहते हैं, तो डॉक्टर रश्मि अगले आधे घंटे हमारे साथ बनी हुई है। आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन लाइंस लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई नजर आ रही हैं। डॉक्टर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आप इम्यूनिटी को बूस्ट करने में माहिर हैं, आप जानती हैं कि किस तरह से, किस एज ग्रुप के लोगों को कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। लगातार हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने से ही हम इस वायरस से लड़ सकते हैं। तो पहले तो आप ये बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है कि सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्ट करने से, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से भी हम इस वायरस से, संक्रमण से बच सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे अगर आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है, तो बिल्कुल ही यस, आप इस बीमारी या वायरस से लड़ने में बिल्कुल ही कामयाब हो सकते हैं। उसके अलावा आप अगर इम्यूनिटी के लिए, जैसे घर में आप इम्यूनिटी जो शब्द है वो शुरू होता है बेसिकली आपके घर के किचन से। तो जैसे घर के किचन में ही अगर आप देखेंगे तो जैसे आप विटामिन सी जिसे हम कहते हैं, जो बहुत ही पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर जिसे हम मानते हैं, तो उसे आप बेसिकली आपके किचन में, जैसे आंवला हुआ, तो आप सुबह उठकर अगर आंवला का जूस पिए, या जो विटामिन सी रिच फूड्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, जिसे जैसे कैप्सिकम हो या
ऑरेंजेस हो, जैसे ऑरेंज फैमिली के जितने भी फ्रूट्स हो, ये सारी चीजें, और जैसे मस्क मेलन हो, ये सारी चीजों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, तो ब्रोकली हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, इन सब चीजों में विटामिन सी का जो की मात्रा है वो काफी ज्यादा है। तो आप जरूर आपके किचन से भी विटामिन सी इम्यूनिटी ज्यादा पा सकते हैं। और च्यवनप्राश खाने से भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, बट आपको बस ये केयरफुल रहना है जो आप च्यवनप्राश लेते हैं वो शुगर फ्री रहे और जितना हो सके नेचुरल रहे और शुगर फ्री रहे। तो बिल्कुल ही यस, इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप वायरस से बिल्कुल ही लड़ सकते हैं और आप कामयाब रहेंगे। अच्छा डॉक्टर रश्मि, यहाँ एक सवाल, हम लगातार इम्यूनिटी की चर्चा आप कर रही हैं, आपने बहुत चीज़ें भी बताई हैं इम्यूनिटी को लेकर। क्या कोई आम इंसान ये टेस्ट कर सकता है अपनी इम्यूनिटी को? हम लोग जांच सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है, लड़ने लायक है या नहीं है? देखिए, ऐसे कोई तरीका नहीं है कि जिसे हम इम्यूनिटी टेस्ट कर कर उसे ग्रेडिंग सिस्टम दे, या आप A+ हो या A- हो। जी बिल्कुल नहीं, बट आप बस ये जरूर कर सकते हैं कि जैसे आपके अगर ये वायरस आपको हो भी जाता है तो 80% लोग जो है आपको माइल्ड, जैसे बहुत ही मामूली सर्दी, जुकाम या बुखार जैसे सिम्टम्स आप में होंगे, और बिल्कुल 5 से 7 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। और आपकी जो शरीर है इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जिसे हम कहते हैं वो तैयार करेंगी, जिससे आपको अगर आगे भी इन्फेक्शन होता है तो आप उसे अच्छी तरह से लड़ सकते हैं और बहुत ही माइल्ड फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसी कोई इम्यूनिटी के लिए टेस्टिंग नहीं है या ग्रेडिंग नहीं है कि बस आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। अच्छा डॉक्टर, एक सवाल हमारे यहाँ आम तौर पर आसपास के लोगों से भी ये चर्चा हम लोगों ने सुनी है, तो मुझे लगा आप डॉक्टर हैं, आपसे बेटर कोई नहीं जानता होगा। लोगों का कहना ये है कि हम इंडियंस हैं, हमारी इम्यूनिटी दूसरे देशों के लोगों के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम बहुत कुछ चीज़ें झेलने के आदी हैं, हमारा शरीर उसी अकॉर्डिंग डेवलप हो चुका है। तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए खुशबू, ये बात एक्चुअली कि अगर हम इंडियंस हैं तो हमारी इम्यूनिटी बाकी देशों से, जी हाँ, हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं जिसे हम कहते हैं हॉट एंड ह्यूमिड। तो जी बिल्कुल, कंपेयर टू जो अदर देश हैं बाहर, EU होगा, यूरोप है या बाहर, ये हमारे देश में जी हाँ काफी सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस भले ही पहले से हैं, जैसे आप ट्यूबरकुलोसिस को देख लीजिए। तो हाँ, हमने उन सब चीजों के लिए जो ऑलरेडी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जो एग्जिस्टिंग है, तो उन डिजीजेस के अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी बन चुकी है, क्योंकि हम उस एंटीबॉडी एंटीजन जिसे हम कहते हैं हम ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं। बट जो ये वायरस है जिसे हम कहते हैं नोवेल कोरोना वायरस, इसे हम नोवेल कोरोना वायरस इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये आज तक दुनिया में कहीं पे भी नहीं देखा गया है। जो ये स्ट्रेन, कोविड-19 स्ट्रेन जो अभी आया है और पूरे देश में जो या पूरे दुनिया में इसने पूरा जो लोगों का हाल बेहाल किया हुआ है, तो इसके अगेंस्ट अभी तक हमारी इम्यूनिटी नहीं बनी है। और अगर आपको इन्फेक्शन आता भी है तो आपकी बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगी और आपको इन्फेक्शन को फाइट करने में बहुत ही मदद करेगी। जी बिल्कुल, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमृतसर से जसप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसप्रीत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी जसप्रीत जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब। मेरा एक 2 क्वेश्चन है वैसे। एक क्वेश्चन है कि नॉनवेज इस समय लेना ठीक है कि नहीं, और दूसरा क्वेश्चन है इस समय घर में बैठे वेट ना बढ़े कौन से फूड्स अवॉइड करने चाहिए मैम? ये तो आधे हिंदुस्तान की चिंता है, घर बैठे सभी लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, गुलाब जामुन बना रहे हैं। तो जी डॉक्टर क्या कहेंगे आप? 2 सवाल हैं इनके। अच्छा, मुझे दूसरा सवाल इनका क्लियरली सुनाई दिया है, अगर आप पहला क्वेश्चन रिपीट करें तो। शायद उन्होंने ये पूछा था कि हम आजकल नॉनवेज खा सकते हैं क्या, ये शायद उनका पहला सवाल था।
अच्छा, बिल्कुल ही ऐसा कोई भी एविडेंस डेटा नहीं आया है या सर्वेलेंस डेटा हमारे पास नहीं है जिससे नॉनवेज खाने से आपको कोई तकलीफ हो सकती है या कोरोना वायरस बीमारी आपके शरीर के अंदर आ सकती है नॉनवेज खाने से। बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ, आपको ये एक जरूर ध्यान में रखना है कि आप कोई भी नॉनवेज प्रकार के फूड जब आप घर ले आते हैं तो आप उसे बिल्कुल ही अच्छी तरह से साफ करके धोकर अच्छी तरह से उसे हाई टेम्परेचर पे पकाना है ताकि आप उसे रॉ ना खाइए। तो बट हाँ, नॉनवेज खाने से कोई भी तरह की चिंता नहीं है कोरोना वायरस को लेके। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि घर बैठे बैठे हमें कौन सी फूड अवॉइड करने चाहिए जिससे हमें वेट पुट ऑन ना हो। बेसिकली आपको ऐसी कोई बेसिकली आपको सबसे पहले तो जैसे जो भी चीजें हैं जो वाइट चीजें कहते हैं, सफेद दिखने वाली चीज जैसे मैदा हुआ या मैं ये नहीं कहूंगी कि राइस बुरा है, राइस बहुत ही अच्छा मिरेकल ग्रेन जिसे हम कहते हैं, बट आपको रिफाइंड शुगर, मैदा, इन चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए और आपको पोर्शन कंट्रोल जिसे हम कहते हैं कि एक टाइम पे जब आप खाना खाने बैठे तो बस बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा पोर्शन से आप शुरू कीजिए। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही बहुत सारे अपना खाना अपने प्लेट पे ले ले और बस खाते रहे। थोड़े पोर्शन से आप शुरू कीजिए और पानी पीजिए और अपने फूड को अच्छी तरह से च्यू कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप उतना ही टाइम लेंगे आपका खाना खत्म करने के लिए और आपकी भूख भी आपको ज्यादा ट्रबल नहीं करेगी और आप अपने एकदम बिल्कुल ही बैलेंस्ड मील खा पाएंगे। तो चलिए, आप लोग अगर सोचते हैं कि इस संकट के समय में हम लोग घर पर क्या करें, और बहुत से लोग कुकिंग में अपना हाथ आजमा रहे हैं और बहुत सारी टेस्टी डिशेस वो लोग बनाकर खा रहे हैं, तो ध्यान रखिए, इससे कहीं ना कहीं बीमारी भी आपके शरीर में घर कर सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना से तो बचे लेकिन दूसरी बीमारियों ने आपको घेर लिया है, इससे ज़रा बचिए। और भी बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके प्रश्नों के तौर पर हम तक पहुँच सकती हैं। तो हमारी फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं, डॉक्टर रश्मि हमारे साथ बैठी हैं और रोज वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद रहेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर, यहाँ आपने कहा कि हाई टेम्परेचर पर हमें किसी भी चीज को पकाना है, तो हाई टेम्परेचर यानी गर्मी की बात आई तो मेरे मन में सवाल आया कि एक चर्चा एक और लगातार चल रही है कोरोना को लेकर कि जैसे ही गर्मियां बढ़ेंगी इसका वायरस मर जाएगा और कोरोना खत्म हो जाएगा, तो क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर? देखिए, गर्मी जो है वो आपके एनवायरनमेंट में है, आपके बॉडी के अंदर नहीं। अगर आप धूप में जाकर खड़े रहे या आप बस अभी जैसे हमारे देश में गर्मी काफी बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ता है। और वायरस जो है वो शरीर के अंदर आने के बाद बाहर के टेम्परेचर से कोई मायने नहीं रखता। जो आपका शरीर का टेम्परेचर है वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं अलग होता है बाहर के टेम्परेचर से। यस, बाहर के टेम्परेचर से अलग होता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि टेम्परेचर और इस वायरस के लेके अभी तक के कोई स्टडीज नहीं है, बट अभी देखते हैं जैसे अभी 40 डिग्रीज तक अगर टेम्परेचर पहुंचता है स्पेशली नॉर्थ ऑफ इंडिया में, तो शायद अगर हमें कुछ रिजल्ट्स मिले। और ये जरूर है कि गर्मी के मौसम में थोड़ी ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द डिजीज जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन, वो बिल्कुल ही थोड़ी कम हो सकती है और कम हो दिखने में भी आया है। काफी परसेंटेजेस कम हो चुके हैं, बट टेम्परेचर और वायरस को लेकर अभी तक इतना कुछ डेटा नहीं है ICMR के पास भी या WHO के पास भी। तो जी, चलिए, तो ये तो खैर अब इस बीमारी के साथ साथ बहुत सारी चर्चाएं भी चल रही हैं। आप यहाँ बैठी हैं, हमें बहुत सारे मिथ से भी आप निकाल रही हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ एक और कॉलर राकेश कुमार हमारे साथ लुधियाना से जुड़ गए हैं। राकेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दें, उसके बाद आप हमसे बात करें, अदरवाइज डिस्टर्बेंस होगा, बात नहीं हो पाएगी। जी बोलिए राकेश जी। मैं ये कह रहा हूँ मैडम, ये जिस दिन से ये लॉकडाउन हुआ है तब तक तो हम ठीक थे। अब जिस दिन से बंद हुआ अब जो 2.0 शुरू हुआ है लॉकडाउन, उसमें हम जैसे घर में परेशान हो गए, सिर दर्द हो गया और तकलीफें जैसे बढ़ गई है, मतलब नॉर्मल जैसे।
अच्छा, उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से घर में कैद हैं तो कुछ तरह की छुटपुट बीमारियां उनको घेर रही हैं, जैसे कभी सिर दर्द रहता है, कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी। मुझे लगता है डॉक्टर कहीं एटीट्यूड का शायद फर्क हो सकता है। बाकी आप बताइए। जी बिल्कुल सही खुशबू। घर में इतने दिन लोगों को अंदर रहने से बिल्कुल ही थोड़ी जैसे अपने माइंड पे थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ही टेम्पररी फेज है, और इससे ये वायरस से बचने के लिए या दूसरों को मदद करने के लिए जो आपसे बुजुर्ग है, आप दूसरों के बारे में भी सोचिए जिसे आपके बाहर आने से खतरा हो सकता है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो बहुत ही हाई रिस्क ग्रुप है, जो एल्डरली है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जिनमें कॉम्प्लिकेशंस है। तो अभी कभी कभी ये सिचुएशन आपको कठिन लग सकता है, बट आप राजेश कुमार जी, आप बिल्कुल ही एक पॉजिटिव माइंड रखिए। आप एक्सरसाइज कीजिए, अपना एक रूटीन बनाइए, आप अच्छा खाना खाइए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छे सीरियल्स देखिए, और एक नए कोई हॉबी आप एक ले सकते हैं। जैसे अगर आपको सिंगिंग में शौक है तो आप वो लेसन्स ले सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको एक्सरसाइज का शौक है तो आप ऑनलाइन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो आप वो एक सीख सकते हैं। तो एक नया हॉबी जो डेवलप करने की जो बात है, आप जरूर ये परफेक्ट टाइम है कि आप कोई भी अपनी एक हॉबी जो है, जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में टाइम नहीं मिल रहा था, इस टाइम पे अपनाने का। डॉक्टर, कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक से चलती चलती गाड़ी या ज़िंदगी गाड़ी चल रही है और एकदम से आप स्पीड से उसमें ब्रेक लगा दें, वो भी इतना लंबे समय के लिए, तो इंसान के मन में कहीं निराशा आ जाती है। तो ऐसा हो जाता है कई बार, कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचता है, या उनको ये भी तसल्ली नहीं है कि आने वाले समय में ये लॉकडाउन खुलेगा तो क्या होगा, जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिवली आगे जा पाएंगी, नहीं जा पाएंगी। तो इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए और अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, हालांकि आपने बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन आप जरूर लोगों को ये बताइए कि निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल खुशबू, डिप्रेशन जो वर्ड है हमारे कंट्री में या हमारे देश में, इसे सीरियसली अभी तक नहीं लिया गया है, और ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। इनफैक्ट ये वायरस तो हमारे देश में बस अभी आया है, और ये मैं कहती हूँ ये कुछ दिनों का मेहमान है, बट डिप्रेशन जो है ये पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और ये जो टॉपिक है, अगर हम ऑफ कोर्स मैं विस्तार में कभी इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी, हम लाइव करेंगे और हम कॉलर्स के साथ भी बात करेंगे जो ये संकट से जूझ रहे हैं। बट अभी के लिए जो पेशेंट्स जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है या जिन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज है, गवर्नमेंट ने सरकार ने बहुत ही साधक सोल्यूशन अभी टेलीमेडिसिन द्वारा या टेलीफोन कंसल्टेशन के द्वारा डॉक्टर्स को अवेलेबल रखा हुआ है थ्रू आउट द डे। तो जो पेशेंट्स कोई भी अगर सीरियस या गंभीर मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं तो बिल्कुल बेझिझक आप अपने काउंसलर या थेरेपिस्ट या साइकाइट्रिस्ट को कॉल करें, उनसे बात करें। आपको बिल्कुल ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि आप अकेले हो। हम सब ये जंग साथ में लड़ रहे हैं, और कोई आगे या पीछे नहीं है, कोई ऊपर या नीचे नहीं, हम सभी सारे बराबर हैं। और अभी इस जो लड़ाई है हम सब सारे साथ में लड़ रहे हैं। तो टेलीमेडिसिन या टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल अवेलेबल है, जो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज से या आपको अगर बात करनी है, एंजाइटी है, तो आप जरूर उन्हें फोन कीजिए और उनसे बात कीजिए। आपको बेटर फील होगा, और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रखिए। जी बिल्कुल, इस घड़ी में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर रश्मि ने कहा कि ये वायरस कुछ दिनों का मेहमान है, और भारत इसीलिए हमेशा विश्व गुरु, विश्व विजेता कहलाता है, क्योंकि वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहता है। और हम सभी भारतवासियों को एकजुट होकर इस वायरस का भी सामना करना है। संकट की घड़ी है, कुछ दिनों में टल जाएगी, और डॉक्टर रश्मि भी यही कह रही हैं कि आप पॉजिटिव माइंड के साथ अपने जीवन को जिए। पुष्पेंद्र हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं, एक कॉलर हैं। पुष्पेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैं गुरुग्राम से हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन अभी जो फेज है ना, उस हिसाब से क्या है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सराउंडिंग्स है आसपास। इंटरनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, तो वहाँ जिस कंपनी यूएसए को जो डील करते हैं वहाँ से भी वर्क नहीं आ रहा, तो काफ़ी टाइम खाली जा रहा है।
इस पूरे सिचुएशन को कैसे डील करा जाए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मेरे सर्कल में जितने फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ है। सो हाउ कैन आई कम ओवर इट? जी डॉक्टर। जी बात अगेन मैं ये कहना चाहूंगी, स्ट्रेस करना चाहूंगी कि आप एक पॉजिटिव माइंड रखिए। इस सिचुएशन को बस टेम्परेरी अपने दिमाग में फिट कर दीजिए। ये सिचुएशन टेम्परेरी है, ये वायरस कुछ ही दिनों का मेहमान है और हम वापस अपने जो लाइफस्टाइल है जहाँ पे हम हमारा, बट हाँ ये वायरस ने हमें बहुत सारी सीख या सबक भी सिखा के गया है। जो आप अगर आप एमएनसी में काम करते हैं तो 2 से 3 चीज, एमएनसी लाइफ वैसे ही काफी वर्किंग आवर्स हेक्टिक होते हैं और एम्प्लॉय से आप पूरे दिन कंप्यूटर के सामने हैं अगर आप आईटी जॉब में हैं या इत्यादि। बट अगर इस टाइम पे आपको ऐसा लगता है आप ऑफिस में हो और आपके पास लोग आसपास नहीं है, तो मैं कहूंगी कि आप ये चीज पॉजिटिवली लेकर आप कोई नया कोर्स या नया जो आपके स्किल सेट है अगर आप उसे डेवलप करना चाहते हैं तो आप कुछ नया सीखिए। आपके जो लाइन में आप एक्सपर्ट है उसमें कुछ अगर आप आगे कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं अपने स्किल सेट को, तो आप कोई नया कोर्स या नया वर्कशॉप या कुछ ऑनलाइन कोई कोर्स लेकर आप अपने आप पे काम कर सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, अपने ऊपर अपने हैबिट्स, हॉबीज जो आपको जिसके लिए टाइम नहीं मिला है आप उस पर काम कर सकते हैं, लोगों को फोन करके बात कर सकते हैं। हम डिजिटल एज में रहते हैं तो आजकल तो एवरीथिंग इज अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ अ फिंगर। तो आप जरूर इस टाइम को पॉजिटिवली ले लीजिए और नए लर्निंग्स के लिए अपना टाइम थोड़ा जी जी हमें खुद को टाइम देना पड़ेगा और इसी टाइम से मुझे लगता है जो कई लोगों के अंदर छुपा हुआ टैलेंट होगा वो भी निकल कर सामने आएगा इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर हम अगले कॉलर की तरफ बढ़े उससे पहले एक सवाल मेरा ये है कि अगर हमें ये पता चले कि हमारे आसपास कोई कोरोना से इन्फेक्टेड है या संक्रमित है तो तब हम क्या करें? अच्छा सबसे पहले बात खुशबू जी, अगर आपको लगता है कि आपका कोई कलीग, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर आप काम वर्क कर रहे हैं ऑफिस से और आपको लगता है कि आपके आसपास में कोई पेशेंट लेबोरेटरी टेस्टिंग के थ्रू अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो बेशक आपको अपने आप को एटलीस्ट 1-2 हफ्ते तक 14 डेज तक सेल्फ आइसोलेशन या क्वारंटीन जिसे हम कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ आइसोलेशन और क्वारंटीन, ये 3 शब्द बहुत ही मायने रखते हैं आज के जो सिचुएशन चल रहा है हमारे देश में। तो अब अपने 14 डेज के लिए आपको अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना है और अगर उस 14 दिन में आपको कोई भी सिम्टम जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार ऐसी इत्यादि कोई भी चीजें अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको बेशक एक बात याद रखनी है कि आपको आपके हेल्पलाइन नंबर, जो सरकार के जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर्स बनाए हैं ताकि जो पेशेंट्स कांटेक्ट में आ चुके हैं या जो सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं उनके जो ब्लड टेस्ट का सैंपल हो या उनका अगर कोई टेस्ट करना हो कोविड-19 को लेकर, तो वो जो टेक्नीशियन है या हेल्थ वर्कर है आपके घर पर आकर आपका सैंपल कलेक्ट कर सकता है ताकि आपको लैब जाने की जरूरत ना पड़े और आप अगर पॉजिटिव है तो फिर आपको हॉस्पिटल एडमिशन या अगर आप माइल्ड सिम्टम्स है तो 5 से 7 दिन में भी रिकवर हो जाएंगे आप। जी बिल्कुल, वैसे ये बहुत ही भयानक है सोचकर भी कि किसी को कोरोना हो जाता है तो उसको क्वारंटाइन पीरियड से गुजरना पड़ता है और उसके बाद फिर तमाम चीज़ें बिल्कुल आप दुनिया से अलग हो जाते हो। तो यहाँ कोशिश हमारे इस प्रोग्राम की यही है कि आप कोरोना के बारे में जितने भी आपके सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके। अगर आपने कहीं से कोई बात सुनाई बात भी आपने सुनी है, कोई मिथ है या कुछ भी ऐसी बात जो सवाल के तौर पर आप हम तक पहुंचा सकते हैं तो आपका बहुत स्वागत है। MH1 प्राइम की तरफ से ये पहल शुरू की गई है जहां पर फोन कॉल्स के जरिए हम घर बैठे डॉक्टर रश्मि राय के जरिए आपके तमाम सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके, बूस्ट करके, चाहे किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, आप कैसे उस संक्रमण से, उस वायरस से आप बच सकते हैं। लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप उन्हें डायल कर सकते हैं और डॉक्टर रश्मि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बॉम्बे से। वो आपके
तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आपके साथ यहाँ मौजूद है। डॉक्टर, चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना ये चाहती हूँ कि कोई अगर इन्फेक्टेड मिल जाता है और वो स्मोक करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में इस तरह की बहुत सी आदतें होती है, किसी को ड्रिंकिंग की आदत होती है, किसी को स्मोक की आदत होती है, कुछ लोग गुटखा खाते हैं, तो क्या उनकी रिकवरी पीरियड जो है उससे उबरने का पीरियड वो आम इंसान के पीरियड जितना होता है, या क्या फ़र्क होता है दोनों के पीरियड में? देखिए, जो ये नोवेल कोरोना वायरस जो इस टाइम सब दुनिया को जिसने घेर के रखा हुआ है, ये देखने में आया है कि ये जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक करता है। और आजकल तो नए स्टडीज भी आ रहे हैं, जो डेटा जितना अवेलेबल है हमारे पास, कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अलावा फेफड़ों के अलावा हार्ट और दूसरी जगह पे भी इन्फेक्शन कर सकता है। बट अगर आप स्मोकर है तो आपका वैसे ही, अगर आप बहुत ही क्रॉनिक स्मोकर जिसे हम कहते हैं, तो अगर क्रॉनिक स्मोकर है, काफी सालों से आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वैसे ही आपका जो फेफड़ों की जो कैपेसिटी है, लंग फंक्शन जिसे हम कहते हैं, वो कम हो जाती है। तो इस दौरान मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी खुशबू, आपके व्यूअर्स को, कि अगर आप स्मोकर हो तो थोड़े अभी इस टाइम के लिए अगर आप हो सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा कट डाउन करना या बंद कर देना। क्योंकि जी हाँ, हमने देखा है, जो स्टडीज अवेलेबल भी है या जो डेटा अवेलेबल है राइट नाउ इंडिया में और WHO के थ्रू भी, कि स्मोकर्स में यस रिकवरी टाइम थोड़ा बहुत ही ज्यादा लंबा है, और जो एक परफेक्टली हेल्दी, फिट और इम्यून पेशेंट है उससे ज्यादा रिकवरी टाइम है एक क्रॉनिक स्मोकर में। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर रश्मि। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि इलाज से बेहतर बचाव है, तो आपको बचाव करने का पूरा समय दिया जा रहा है। सरकार ने लॉकडाउन किया है, घर बैठे आप बचाव कर सकते हैं, तो इसको अपनाइए और ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको इलाज तक पहुंचना पड़े। तो अपने आप को संभालिए, घर बैठिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहनकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखें, हेल्दी खाएं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। और डॉक्टर रश्मि राय हमारे साथ इस पूरी सीरीज में, लॉकडाउन के इस पूरे पीरियड में हमारे साथ रहेंगी। वो आपके तमाम सवालों का जवाब आपको इसी टाइम पर देंगे। आप हमें लगातार फोन कर सकते हैं, फोन नंबर आप सेव कर लीजिए। किसी की कोई भी परेशानी हो, आप हमें फोन करके अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। डॉक्टर रश्मि, थैंक यू सो मच आज के हमारे इस प्रोग्राम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कल फिर हम हाजिर होंगे इसी समय डॉक्टर रश्मि के साथ, आप तमाम लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए एम एच वन प्राइम।